क्या बात है? ऐसे कसम नहीं देते शिव। मम्मी शायद इसलिए नाराज है कि राधा ने हम सबसे झूठ बोला। क्या? राधा ने आपसे झूठ बोला? कौन सा झूठ? 1 लाख रुपए की मनी ऑर्डर रसीद है। राधा ने अपने मायके वालों को पैसे भेजे और हम में से किसी को भी नहीं बताया। उसने चुपचाप से अपने मायके वालों के लिए पैसे भेज दिए। हमें राधा से ये उम्मीद नहीं थी। श्लोक, मैं मनी ऑर्डर और इस रिसीट के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैंने कोई मनी ऑर्डर नहीं किया है। ये पता नहीं मेरे नाम से रिसीट कैसे आ गई। मैंने यश के नाम से आई को कोई पैसे नहीं भेजे हैं। मुझ पे यकीन करो श्लोक। भला मैं तुम्हें बिना पूछे कैसे पैसे भेज सकती हूँ? मुझ पर यकीन करो श्लोक, मैंने पैसे नहीं भेजे हैं। मैं प्रिंसेस की कसम खा के कहती मैंने कोई मनी ऑर्डर नहीं किया था। मैं तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा रखता हूं। मैं जानता हूं तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन श्लोक, घर में सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने झूठ बोला है। मम्मी की नाराजगी मैं समझ सकती हूँ। घर में सब लोग यही मान रहे होंगे कि मैंने परिवार को धोखा दिया है, उनका विश्वास खोया है। और पता नहीं भाई और अच्छे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। राधा ने ये पैसे अपने ससुराल वालों के कहने पर ही भिजवाए होंगे, लेकिन हमें रिश्तों का मान चाहिए, पैसों का एहसान नहीं। इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं। तो तुरंत उसे फोन करके कह दे कि हम ये पैसे कल ही भिजवा रहे हैं वापस। जी आई। हेलो हेलो समधन जी, मैं जया बोल रही हूँ पूना से। कैसी हैं आप? और घर में बाकी के लोग कैसे हैं? जी सब ठीक है। आप सुनाइए, राधा से बात करनी है, बुलाऊं से? नहीं नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं राधा की मौसी के यहाँ गई थी। वापस आए तो पता चला कि राधा ने 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर किया है। मैंने राधा से कहा था कि अविनाश पैसों का इंतजाम कर रहा है। फिर राधा को पैसे भिजवाने की क्या जरूरत थी? वो इस घर की बहू है तो उस घर की बेटी। अगर एक बहू ने बेटी होने का फर्ज अदा किया है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है समधन जी। मायके वालों का बेटी को देने का फर्ज बनता है, बेटी से लेने का नहीं। आप राधा से कहिएगा मुझे फोन कर ले, मैं उसके फोन का इंतजार करूंगी। नमस्ते। ये रिसीट मुझे झूठी लग रही है श्लोक। लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत बड़ा मजाक किया है। मजाक में कोई 1 लाख रुपए किसी को नहीं भेजता। आई, राधा की आई का फोन आया था, उन्हें पैसे मिल गए।
भाई लेकिन वो पैसे राधा ने नहीं भेजे। अगर राधा ने अपने मायके वालों को पैसे नहीं भिजवाए हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे उन्हें किसने भिजवाए हैं। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आए दिन वो बात होती है जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। समझ में नहीं आता है कौन सी बात माने कौन सी नहीं माने। आपको भी यही लगता है कि मैं आपको बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? मेरा यकीन कीजिए आई, मैंने कोई पैसे नहीं भेजे। राधा, तुमने अपने घर वालों की मदद की है तब भी और नहीं की है तब भी। मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं सुननी। बस जो हो गया सो हो गया। अब इस बारे में घर में कोई भी बात नहीं होगी। भाई को भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। पता नहीं श्लोक, मुझे किस गलती की सजा मिल रही है जो गलती मैंने की नहीं। क्या करूं? क्या करूं? लेकिन मनी ऑर्डर तो हुआ है राधा, और अगर तुमने नहीं तो किसने किया होगा? एक बार तो बिना बताए अपने घर पे 1 लाख रुपए भेज दिए और कल को बिना बताए अपने भाई के नाम फैक्ट्री कर दी तो। और फिर एक दिन अचानक हमें पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी का एक हिस्सा राधा दी के मायके वालों के नाम पर है। इससे पहले कि मेरे हाथ से एक दिन सब कुछ निकल जाए, मुझे इस घर में अपनी आंखें खोल के रहना होगा। अब मैं किसी का भरोसा नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही हूँ आई कि राधा दीदी के दिल में कोई चोर है, पर पूरे 1 लाख की बात। आप तो आई राधा दीदी पर आंखें मूंद कर विश्वास करती हैं, पर उन्होंने आप पर भरोसा क्यों नहीं किया? आपको भी यही लगता है कि मैं आपको बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? मेरा यकीन कीजिए आई, मैंने कोई पैसे नहीं भेजे। उर्वशी बोल रही। ये काम कल सुबह तक हो जाना चाहिए। दीदी, आपकी इस चाल का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। इंसान को कमजोर करना हो ना, तो उसके सारे रिश्ते उससे दूर कर दो। इसलिए अगर राधा का मायका ही यहाँ नहीं रहेगा, उसकी हिम्मत तो आधी हो जाएगी, समझी? हाँ दीदी। देखते जाओ, मैं राधा के लिए ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि उसके लिए ना ससुराल रहेगा और ना मायका। अरे
अरे भाई, दूसरों के टुकड़ों पे पलने वालों के जो मजे हैं ना, वो अपनी मेहनत पे चलने वालों के कहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, अपने अविनाश जी को ही ले लीजिए। सुनने में आया है कि उनके घर का खर्चा उनकी बहन के पैसों से ही चलता है। उसी की वजह से तो उन्हें इस ऑफिस में मैनेजर की नौकरी मिली है, वरना तो उन्हें कहीं प्यून की भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ भाई, जब जरूरत पड़ी तो बहन से पैसा मांग लिया। हम तो अपनी लड़कियों के घर का पानी तक नहीं पीते, इन्हें तो अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। ये भी नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी। और फिर दुनिया की फिक्र उससे होती है जिनके अंदर शर्म हो, लिहाज हो। बेशर्मी तो इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। कहीं से भी आए, पैसा आना चाहिए ऐश करने के लिए। और फिर बहन पैसे वाली हो तो फिर कहना ही क्या। मैं अर्जेंट फोन कर दूं? हाँ। हमने अपना काम कर दिया है मैम। नहीं, मैं खुद से ले लूंगी अपना खाना। अम्मी राधा दे रही है तो ले लो ना। मैंने आपको तो नहीं रोका ना जी, आपको लेना है आप लोग। सबका हो गया है बेटी, अब तू भी ले ले आज। खाना बेटी, किसका इंतजार कर रही है? अन्न है मेरे हाथ में अजय, मैं इसकी कसम खाकर कहती हूँ मैंने कोई मनी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने तुझसे कुछ नहीं पूछा है बेटा, तू शांति से नाश्ता कर। आई, कल राधा की आई का फोन आया था, उन्हें पैसे मिल गए। साला मुझे वो रसीद चाहिए, मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो पैसे तुम्हारे घर भिजवाए किसने थे। बेटा इसे नाश्ता तो कर लेने दे। अगर श्लोक पोस्ट ऑफिस पहुंच गया तो कहीं पूरा खेल ही ना बिगड़ जाए। मुझे कुछ करना होगा। श्लोक पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं ये पता करने कि वो मनी ऑर्डर किसने भेजा था। तुम दोनों ने वहां कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है ना कि मनी ऑर्डर तुम लोगों ने भेजा था? हम इतने पागल थोड़ी ना है दीदी, हमने तो भेजने वाले का गलत एड्रेस लिखवा दिया था और कांटेक्ट के लिए फोन नंबर भी गलत लिखा था। अच्छा किया। लेकिन ये बताओ, मनी ऑर्डर भेजने के रजिस्टर में तुम लोगों ने किसके नाम से साइन किया है? हे भगवान, याद आया, वहाँ रजिस्टर में मैंने गलती से असली सिग्नेचर कर दी है अपने नाम से। पता था, मुझे पता था तुम दोनों से कोई भी काम ढंग से नहीं होता। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाओ और पता करो। इसमें ना तुम दोनों में से किसी का नाम नहीं आना चाहिए। ये मेरा सेल फोन लो और मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? कहाँ ना जाओ, जाओ जाओ। अगर श्लोक पोस्ट ऑफिस पहुंच गया
तो कहीं पूरा खेल ही ना बिगड़ जाए। मुझे कुछ करना होगा। आप लोग यहाँ इस वक्त? आइए ना, खड़े क्यों? आई आजी, राधा, अविनाश आए। आओ ना, बैठो ना। लगता है कहीं जाने की तैयारी। हाँ, हम लोग दरअसल पूना जा रहे हैं। पूना? अचानक? वहां सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। ये कंपनी के फ्लैट की चाबियां। क्या बात है अविनाश, ये चाबियां क्यों लौटा रहे हो? हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग पूना वापस जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अविनाश, तुम क्या कह रहे हो? अचानक इतना बड़ा फैसला तुमने, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं ताई, किसी ने कुछ नहीं कहा है। आपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, उसका कर्ज तो हम लोग मरते दम तक भी नहीं चुका पाएंगे। और हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिसे याद किया जा सके। इसीलिए बस भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। ये तुम क्या कह रहे हो? अविनाश ठीक कह रहे हैं। शादी के बाद भाई और बहन के रिश्ते में करीबी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के घर दूर दूर हों। हम सब में प्यार और इज्जत का रिश्ता हो, इसलिए जरूरी है कि हम यहाँ से चले जाएं। मेघना, ये वो लाख रुपए हैं जो राधा ने आई को मनी ऑर्डर किया।